तो आज हम भिलाई के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। एक वोटर, एक तबका वो है जो साइलेंट है पर अंदर से दरअसल वो बहुत वायलेंट है। वजह यह भी कि आप उसके मनोभावों को बहुत आसानी से पढ़ नहीं सकते, आप उसके मनोभावों को ताड़ नहीं सकते, आप उसकी डिमांड्स को आपको समझना होगा। और अगर आप उसकी डिमांड्स को समझने में नाकाम रहे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस वोटर का तबका एक अच्छी खासी तादाद में पहुंचा है। तकरीबन 10 लाख नए वोटर्स और युवाओं की जो संख्या है वो 40 लाख के पार है। जिस तरह के भी तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, रंगीन घोषणा पत्र बनाए जा रहे हैं, कोई 46 पेज का निकाल रहा है, कोई उस पर डबल आके 50 पेज का निकाल दे रहा है, क्या वाकई इन लोग की डिमांड सही है? इनसे हम जानेंगे। यंग वोटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपसे, किस तरह की डिमांड्स युवाओं की तरफ से? देखिए, युवाओं की जो सबसे मेन डिमांड्स रहती है वो है रोजगार, अच्छी शिक्षा। तो उस पर अभी तक जो अभी की वर्तमान सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया। स्कूल में आत्मानंद स्कूल खोल दिए, सरकारी कॉलेज आत्मानंद इंग्लिश मीडियम दे दिए। हमारे भिलाई की मैं बात करूं तो बीपीओ सेंटर दे दिया गया, जहां 500 से ज़्यादा लोग अभी काम भी कर रहे हैं युवा। तो हम खुश हैं, पर भविष्य में हम इससे बेटर की उम्मीद तत्काल सरकार से करते हैं। एक अच्छी आय होनी चाहिए। अच्छी आय भी होनी चाहिए, बट आदमी एक्सपीरियंस गेन करेगा तो ऑटोमेटिक उसको मिलेगा। और जैसे मुंबई बेंगलोर में अपॉर्चुनिटी, मैं चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे कि छत्तीसगढ़ में वो चीजें, ऐसी कंपनियां आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? फिलहाल तो छत्तीसगढ़ का युवा वर्बल है, और आने वाले समय पर अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तब वो वायलेंट होता है। तो बहुत अच्छी बात। अगर जैसा आपने कहा भाई ने कि यानी बीपीओ सेंटर्स खुले, सारी चीजें, इस छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि इस छत्तीसगढ़ के बेरोजगार कार्यालयों में, यानी रोजगार कार्यालय कहना चाहिए, परंतु बेरोजगारी का प्रतिशत इतना है कि लगभग 20 लाख के आसपास युवा पूरे छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालयों में उनका पंजीयन है। और साथ ही साथ जो युवा 5 साल 6 साल से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो कभी वह पीएससी के घोटाले का शिकार होता है, तो कभी वह वन विभाग के घोटाले का शिकार होता है। इस छत्तीसगढ़ का सौभाग्य आ रहा कि वन विभाग की भर्ती में हमें 2 अभ्यर्थी ऐसे प्राप्त हुए जो 300 मीटर की रेस में हुसैन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और मैं भिलाई के विषय पे आऊँ तो जिस भिलाई को इस भिलाई इस्पात संयंत्र के बाद आईआईटी भिलाई के नाम से जाना जाना चाहिए था, उसके माथे पे एक कलंक का दाग महादेववाड़ी बनी। महादेव, ये एक बड़ा मसला है। क्या भ्रष्टाचार आप लोग को परेशान करता है? आप लोग सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं उसके बारे में? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात होती है, जब पीएससी के घोटाले की बात आती है तो उससे मुख्यमंत्री सबसे पहले बोलते हैं कि युवा, छत्तीसगढ़ का युवा और परीक्षार्थी जो है पीएससी का, वो सबूत लेकर के आए। जब छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट स्वयं उसे संज्ञान में लेती है, तब वो बोलते हैं कि मैं कार्रवाई करने वाला कौन होता है और मैं क्यों कार्रवाई करूं। जिस प्रदेश के मुखिया का यह वक्तव्य हो, उस प्रदेश के युवाओं का भविष्य आप स्वयं समझ। ये जाहिर तौर पर है। आपको क्या लगता है, चुनाव की बातें हो रही हैं, युवाओं को क्या चाहिए? चलिए, ये एकदम सहज वोटर है भाई। ऐसे ही वोटर नेताओं को चाहिए होता है, वो अपनी डिमांड ही नहीं रखता है, क्योंकि इतना अच्छा वोटर कहाँ मिलेगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, ये सबसे बढ़िया जरूरी, सबसे अगर मूलभूत है युवाओं के लिए अगर कुछ देना है तो वही है कि सस्ती शिक्षा हो, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, क्योंकि युवा वर्ग को सबसे ज्यादा यही जरूरी है। जहां वो 18 के प्लस होता है, वोटर होता है, उसके बाद सबसे पहले वही यही चाहता है कि अच्छे रोजगार मिल जाए। या उसके बाद अगर वो निकलता है, जैसे अगर आईआईटी करने जा रहा है या इंजीनियरिंग करने जा रहा है, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, तो जितनी अच्छी सस्ती शिक्षा होगी उतना युवा वर्ग आगे और बढ़ेगा और देश में तरक्की करेगा। तो फिलहाल तो अभी छत्तीसगढ़ में चल ही रही है वो चीजें, और हम चाहते हैं कि वो और अच्छे से उन्नत करे, जिससे हम युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त हो। रोजगार एक बड़ा मसला जिस पर दोनों ही पार्टियों को फोकस करना होगा, सिर्फ बातों से नहीं होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या है युवाओं के मुद्दे? युवाओं के मुद्दे यही है कि जो अभी सरकार चल रही है वो युवा के लिए बहुत सोच रही है। युवा वाले मतलब पूरे जुड़ रहे हैं उसमें, इसीलिए जो सरकार चल रही है, मैं तो चाहता हूँ कि वही सरकार आगे आए। और पर नौकरी पानी बढ़ना चाहिए, मौके तो बढ़ना चाहिए। हाँ, नौकरी बढ़नी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन भी एक बड़ा मसला है। आपको क्या लगता है, किस तरह के मुद्दे हैं? आप लोग जब चर्चा करते हैं तो क्या बातें होती हैं आप लोग के बीच? भैया, मुद्दे तो ऐसे थे कि शिक्षा के लिए भी बात होती थी पहले भी, आज लेकिन जब हम अपने युवाओं के बीच में, हम अपने भाइयों के साथ में बैठते हैं, तो आज के जो अभी भविष्य में सरकार है, ये हम बैठते हैं तो वहाँ पे सुनने मिलता है कि ये सरकार हमारे लिए शिक्षा के बहुत सारे अवसर दे रहे हैं। जैसे आप आत्मानंद स्कूल देख सकते हैं, पहले ये हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूल हुआ करते थे, आज वो इंग्लिश मीडियम में आ गए हैं। बच्चे बहुत खुश है कि हमें भी ये अवसर मिल रहा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कॉलेज में चाहते थे कि लोग इंग्लिश मीडियम का मिले, तो वो भी दुर्ग में खुल चुका है, वहाँ भी उस चीज़ों की तैयारी हो रही है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं अपने स्तर पे बढ़ रही है। आप लोग चूंकि भिलाई से और इतने बेहतरीन शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज?
सर मैं वही सर रोजगार तो मुद्दा है ही सर। तो सर रोजगार तो सबको देना मुश्किल है। तो सर जैसे कि कोई व्यवसायी है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, नया रोजगार अपना करना चाहता है, तो सर उसको भी सब भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा मौका मिलना चाहिए कि अच्छे से वो अपना व्यवसाय चला सके। जैसे कि लेकिन ना लोन का जो प्रोसेस होता है, जो जितना मैंने देखा है, मतलब सरकार ऐलान कर देती है और बैंक पैसा देना नहीं चाहता, वो भी बड़ी दिक्कत है। जैसे वो दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है सर कि अगर आप उस पे जाओ लोन के प्रोसेस पे, तो सर वो साल सर लग जाते हैं सर लोन अप्रूव होने में। इसके चक्कर लगाओ, उसके चक्कर लगाओ। तो आदमी से अगर कहीं से अगर मान लो कहीं से और प्राइवेट लेके लोन लेकर कुछ काम कर रहा है, कुछ धंधा चालू कर रहा है, तो सर उसे कहीं से प्रताड़ित ना किया जाए कि कभी कोई और आ रहा है कि छापे मारा, कभी कोई धमकी दे रहा है कि बंद कर दूंगा, सील करा दूंगा। तो सर ऐसा कि आदमी को भ्रष्टाचार मुक्त हाँ, आराम से अपना फिर धीरे धीरे टूटने भी लगता है, कारोबार भी टूटता है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे युवाओं के? युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा तो है सर, शिक्षा धानी खत्म हो चुकी है भिलाई में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं आत्मानंद स्कूल्स की। आत्मानंद स्कूल्स में एडमिशन किस प्रोसेस से हो रहे हैं वो मतलब भली बात ही परिचित है भिलाई की जनता। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा था कि इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस खुल गए, तो पहले भी छत्तीसगढ़ में दोनों ऑप्शंस रहते थे, आदमी हिंदी में भी पेपर दे सकता था, इंग्लिश में भी पेपर दे सकता था। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हमारे यहाँ ना सर टेक्निकल एजुकेशन का पिछले 5 सालों में इतना बेड़ा गर्क हो गया ना, जिसको आदमी बयान नहीं कर सकता है। जबकि ये हब के तौर पर उभर रहा था। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ चुके थे जो अब ऑलमोस्ट बंदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, इनके एक अलग क्राइटेरिया थे, मतलब इनका एक अलग स्टैंडर्ड सेट हो चुका था। लेकिन अभी आप देखेंगे ना तो कई इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं वो अब स्किल इंडिया वाले प्रोग्राम्स चला रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर। डी फार्मा ले रहे हैं, बी फार्मा ले रहे हैं। ये इंजीनियरिंग की सीट्स खत्म हो चुकी हैं। जी जी जी, ये भी एक बड़ी बात है। आपने बड़ी मुखरता से बोला। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, कई मुद्दे इस बार हैं। मतांतरण, जिसको धर्मांतरण भी कहा जाता है, ये मुद्दा है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर बहुत बातें कही जा रही हैं। क्या वाकई आप लोग के बीच में इनको लेकर भी डिस्कशन होता है? जी बिल्कुल होता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बोरेबासी खाने का रिवाज जो था पहले से था, उसको मुख्य मंच पर लोगों की जहन में मुख्यमंत्री जी ने लाया। लगातार उस पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति पे कार्य कर रहे हैं। जो 30 त्यौहार होते हैं उसमें छुट्टी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य उसकी जो परंपराएं थी, खेल कूद थी, गेड़ी चढ़ना जो भी होता था, वो सब आज के डेट में सरकार ने अपनी योजनाओं में हिस्सा में ला दिया। हर स्कूलों में, कॉलेजों में इसको कंपलसरी करे। दूसरी बात, एक बड़े भाई कह रहे थे कि शिक्षा धानी थी, अपराध धानी बन गई, जो भी ऐसा है। देखिए, आप सामान्य जन के अगर नजरिए से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी कोचिंग सारे 6 आत्मानंद स्कूल आए हैं तो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ना कि कुछ और हो रहा है। सरकारी कॉलेज, भैया ने बोला कि बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी हिंदी मीडियम इंग्लिश में पढ़ाई होती थी, तो आप अपने टाइम में भी कर सकते थे, जैसा जो भी है। समझ रहे हैं, गाड़ी इधर उधर ऐसे हो रही है। आप ये भी कर सकते थे। और देखिए, 15 साल यहाँ बीजेपी नहीं किया है, तो उसमें बेहतर कर सकते थे। एक और ओपिनियन ले लिया जाए। हाँ, बहुत शॉर्ट में आप कुछ बोलना चाह मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बोला कि 15 साल में बीजेपी थी, उसमें उसका भी कार्यकाल देखा। बीजेपी के कार्यकाल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता था, कांग्रेस के कार्यकाल में 0 पड़ा हुआ है। मैं नया रायपुर रेगुलर आना जाना करता था। नया रायपुर में आज जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट की स्पीड है वो एकदम शून्य पड़ चुकी है, और जो बीजेपी के टाइम पे था वो अलग ही स्पीड। हम डिस्कशन में रहेंगे, डिबेट में नहीं जाएंगे, प्लीज। देखिए, अभी अपन जहाँ खड़े हैं ना, ये भी आप रथ पार्क का अगर आज से 2 साल पहले के इसकी फोटोज देख लेंगे ना, लोग आना पसंद नहीं करते थे। 2 साल में जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, इसका जब से बदलाव हुआ, तब से आप देख सकते हैं। ठीक, एक ये अब मैं इनकी बात सुनूंगा। नहीं, प्लीज। हाँ, डिबेट में नहीं जाना है, परंतु मैं अपना एक विषय रखना चाहूंगा कि एक तरफ यहाँ के विधायक बोलते हैं कि यह भिलाई इस्पात संयंत्र मुझे काम नहीं करने देता करके मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु वहीं किसी का पुनर्संधारण का कार्य होता है तो उसमें विधायक महोदय अपने कॉलर को ऊंचा करते हैं और उनके लोग बोलते हैं कि ये काम मैंने किया है। तो श्रेय लेने के लिए देखिए, भिलाई का विषय है और भिलाई के विषय पे बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बोलते हैं यानी KG to PG तक की पढ़ाइयाँ हमने फ्री कर दी हैं, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस खोल रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में है भाई साहब, पिछले 5 वर्षों में एक शासकीय महाविद्यालय खुला था, ना तो आपने वहाँ पे अभी तक स्टाफ दे पाए हैं आप, ना तो वहाँ पुस्तकें दे पाए हैं, और आप ये पता कर लीजिए कि विद्यार्थियों का एनरोलमेंट कितना हो रहा है। ठीक, नहीं, बस ठीक। मैं अब हम डिस्कशन से थोड़ा सा चलेंगे। देखिए, ये युवा है, आपको ऐसा नजर आ सकता है कि ये इस तरफ या उस तरफ हो सकता है, पर इसकी प्रचंड ऊर्जा को नेताओं को समझना होगा। वो किस तरफ है, वो उसके जहन में है। बहुत समझदार वोटर है, यहाँ का वोटर तो कम से कम बहुत समझदार है, और वो अपने मुद्दों को तय करके वोट देगा। ये तमाम डिस्कशन को आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये यंग वोटर चाहता क्या है। ये वो जवानी है, ये वो तरुणाई है जो पूरे प्रचंड वेग से बड़ी बड़ी सरकारों को हिला चुकी है, दबा चुकी है, खत्म कर चुकी है। इसका ध्यान आपको रखना होगा। सहयोगी राजेंद्र के साथ ललित प्रजापति, न्यूज़ 18 भिलाई।